जैसे आपने बोला कि आपके सामने तेजस्वी यादव होंगे और नीतीश कुमार, तो किसको चुनिएगा? तो सर मेरा आपसे डायरेक्टली ये कहना है कि हमारे लिए दोनों काबिल नहीं है, क्योंकि हमारे मेन जो मुद्दा है उन पे कोई बात नहीं करता है। शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, उसके लिए हमें आज भी बाहर आना पड़ता है, अलग अलग जगहों पे भटकना पड़ता है। जानते हैं लोकतंत्र में अब आप सब सवाल मत लीजिए, कुछ सुधांशु जी को भी लेने दीजिए। 20 साल से उन्होंने आप ही लोग उनका चेहरा सामने रख रहे हैं ना, तो बीजेपी एक तो स्ट्राइक रेट अपना देखिए, हिम्मत क्यों नहीं जुटाते हैं अकेले लड़ने की? देखिए, हम ये बताना चाहते हैं हम गठबंधन को किस रूप में निभाते हैं। जब हमारा गठबंधन हुआ था, समता पार्टी की 7 सीटें थी, बीजेपी की 42, मगर और लालू प्रसाद यादव जी के 15 साल में, पूरे 15 साल नेता प्रतिपक्ष भाजपा का रहा, परंतु गठबंधन ने तय किया कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी होंगे। हमने ईमानदारी से तय किया और आज तक रहे। और तेजस्वी जी के बारे में मैं कहूंगा, आज की युवा पीढ़ी को नहीं ध्यान होगा, 2005 से पहले का था। मेरे विचार से जाइए जरा नेट पे, बहुत सारी चीजें सर्च करिए, विश्वास कौन थे, अधिकारी कौन थे, उनके साथ क्या हुआ था, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। मगर अगर आज तेजस्वी यादव जी कहते हैं 15 साल उनकी पार्टी शासन नहीं रहा, माई बाप का शासन रहा, और वही के बाद कहें अब तो हो नहीं पाया, अब मैं करूंगा, मतलब बाप ना मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। अब आगे कह रहे हैं साहब अब मैं आगे कद्दू में तीर मार दूंगा। उन्होंने कहा तेजस्वी पर भी भरोसा नहीं है उनको, वो मानते हैं कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नहीं, तो कैसे भरोसा? ये सही बात नहीं है। आपको देखना चाहिए, तेजस्वी जी 17 महीने में जो काम किए हैं, पूरा बिहार में उसकी चर्चा है। नौकरी की चर्चा है, IT पॉलिसी की चर्चा है, टूरिज्म पॉलिसी की चर्चा है, 2.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन किया गया है, उसकी चर्चा है। आप देखिए इसको, मेरा आग्रह है कि आप नहीं मान रहा और समझिए। नहीं मान रहा है, नहीं आप समझेंगे नहीं। मानने के लिए तो भाजपा कभी मान ही नहीं सकती है कि तेजस्वी जी ये इनको अपना 20 जो सवाल पूछ रहा है सबको मत कीजिए, क्योंकि वो उनसे भी तीखे सवाल पूछ रहे हैं। जो सवाल पूछता है उस पर हमला मत कीजिए। वो बच्चा कह रहा है कि आई एम नॉट कन्विंस्ड, वो सिर हिला रहा है। तेजस्वी ने काम किया कुछ नहीं मैम, हमारे मूल व्यवस्था पे काम कोई नहीं कर रहा है, शिक्षा पे कोई काम नहीं कर रहा है, रोजगार पे नहीं कर रहा है। हमें आज भी शिक्षा के लिए बाहर शहरों में भटकना पड़ता है, घर द्वार छोड़ के बाहर आना पड़ता है, रोजगार के लिए हमें भीख मांगना पड़ता है। मैडम, एक तो ये पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म कब तक चलेगा, और दूसरी चीज़ ये चाचा भतीजा करते जा रहे हैं, ये नेपोटिज्म कब तक चलेगा। और ये कहते हैं 17 महीने में काम हुआ है और इनकी चर्चा हो रही है। अच्छा काम करोगे तब भी चर्चा होगी, बुरा काम करोगे तब भी चर्चा में रहोगे। चर्चा तो यहाँ पे है ही नहीं, हम काम का बात करो ना, काम का बात है। ताली बजाइए भाई। अभी कह रहे हैं कि अभी तक तो पिता पुत्र, पुत्र का पुत्र, यही चलता था, अब चाचा भतीजा भी सब। मैम, इनके नेता मोदी जी विकास की बात करते हैं, यूथ इंडिया की बात करते हैं, और आपको लगता है कि ऐसे बिहार में रिटायर्ड फेस को लाया जाए जिनका 74 साल उम्र है, वो आके बिहार के विकास कर सकते हैं? सुधांशु जी, नहीं, तो आप तो बिल्कुल सही आपने बात कही है। तो मैं भी बताना चाहता हूँ, इस देश में 55 साल का युवा है, 70 साल की बंगाल की बेटी है, 68 साल की दलित की बेटी है। तो मेरे भैया, अच्छा आप एक बता दीजिए, मैं एक विनम्रता पूछना चाहता हूँ, लालू प्रसाद यादव जी के बारे में क्या कहना है, जरा बताइए। नहीं, आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना। लालू प्रसाद यादव जी तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते, इसके बावजूद वो नेता है। नहीं, लालू प्रसाद यादव जी पे चुनाव लड़ने में प्रतिबंध है, उसके बाद भी नेता है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। जो उन्होंने काम किया है उसका अभी तक प्रभाव है, सब लोग मानते हैं कि नेता है। पूरा बिहार के राजनीति की सबसे बड़ी खासियत क्या, मैं आपको बात बताऊं, देखिए कर्पूरी ठाकुर पॉलिटिक्स में मैं आपको बताती हूँ, 55-60 के आसपास तक तो युवा ही रहते हैं, समझ गए? उसके बाद जब उठा होता है तो बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता कहलाते हैं, वयस्क होते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है, ये सब सबके उम्र का। मेरा जेडीयू के पैनलिस्ट से सवाल है, पहले तो आप नीतीश कुमार जी को संस्कार दीजिए कि राष्ट्रगान के वक्त खड़े कैसे होते हैं, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाइएगा। और सुधांशु जी और जो आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल है कि इतना खुश मत होइए आप दोनों, और ना ही आप चिल्लाइए इतना, क्योंकि आपको नहीं पता कि नीतीश कुमार उनकी नाव में कब बैठ जाए और आपके उतर जाए। मैं जवाब दे दूं। इनका सवाल मुझसे है, अंजना जी, इनका सवाल मुझसे, मैं जवाब दूं। एक बार सबका चेहरा दिखाइए, खाली हम लोग चेहरा सबका दिखाइए। भाई इस पर कांग्रेस वाले भी हंसे, इस पर बीजेपी वाले भी हंसे, इस पर जेडीयू वाले भी हंसे। मैं जवाब दे दूं। बस अरविंद जी चुपचाप बैठे हैं मोक्ष मुद्रा में। वो दर्द, वो सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरे नेता कब इधर से उधर। मैं जवाब दे दूं। देखिए मैं इसका जवाब दे रहा हूं। क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा? कौन मुंह से जवाब दीजिएगा? इसी मुंह से जवाब देंगे और बुलंदी से जवाब। देखिए युवा है, मैं
उनको एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ। नीतीश बाबू खुद ही मैं बोलते जवाब हैं दे दूँ। कि अंजना आप जी, नहीं जाएंगे। अंजना जी, आपको याद होगा सब कहते हैं लालू जी राबड़ी। नहीं, सुनिए ना, जब एक सेकंड सर, अब मैं उनको सिर्फ 10 सेकंड का समय कसूरवार में ठहरा ही नहीं 10 सेकंड का समय दीजिए। ये हैं दोनों 10 सेकंड ये जो गले लगाते हैं ना उनको। अरे नीतीश कुमार जी आ जाइए, मैं आ रहा हूँ, आइए ना, फिर उधर से मैं आ रहा हूँ, आइए ना। सबके हैं, बिहार के आम लोगों के हैं, सबके हैं नीतीश जी। नहीं है तो बहुत। सुनिए अंजना जी, एकदम है। वो भी दिन याद होगा इन्होंने अच्छा, आजकल वो ये क्यों कहते हैं अब नहीं जाएंगे? किसी के नहीं है, अब नहीं जाएंगे। आप पूछते हैं तब कहते हैं, और सब कहते हैं कि जैसे कहते हैं अब नहीं जाएंगे तो पक्का जाने तो वाले आप हैं। पूछिए मत ना। आप जब पूछते हैं तो उनको कहना पड़ता नहीं। कहाँ देते हैं वो? इंटरव्यू थोड़ी देते हैं। नहीं भाई, सवाल इंटरव्यू जब कब उनके देते हैं वो? सवाल जब अरे उनके ये लोग तो सामने ऐसे महान नेता लोग हैं जो कि इंटरव्यू के ऊपर हो चुके हैं इस देश में। कहाँ जी रहे हैं आप लोग? बिहार चुनाव के पहले भी इंटरव्यू नहीं। मैं बिहार भागलपुर से हूँ। मुझे ये सवाल है कि जैसे नीतीश जी की, जैसे सबको पूरे देश देख रहे हैं कि उनकी मानसिकता अभी किस प्रकार है। वो महिला को कभी नचाने लगते हैं, कोई सम्मान समारोह होती है तो, और उनके बेटा को जैसे कि वो इलेक्शन में लाना चाह रहे हैं निशान जी को, तो मैं ये कहूँगी कि उनके बेटा को उनकी मानसिकता की ध्यान रखनी चाहिए। उनकी स्वास्थ्य पहले ठीक करते, उसके बाद चुनाव में आने की फिर देखी जाएगी बात की बात। आप जवाब देने दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि ये नहीं, मैं आपको इसका जवाब दीजिए, पर इसमें मैं एक सवाल जोड़ रही हूँ। आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने आए, जाहिर तौर पर आप अपने नेता के लिए लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। ये दिख रहा है आप दोनों को? जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है और मैं देश के युवाओं से आग्रह करूंगा, खासकर आप बिहार की माटी से हैं, बिहार की अस्मिता की रक्षा आपको करनी है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के विषय में नाहक ही बहुत तरह के परसेप्शन बनाए जाते हैं। आप बेटियां हैं, जाकर पूछिए अपने माँ बाप से और बिहार के उस अतीत को याद करिए और देखिए कि अब उस बिहार में आप जैसी बेटियां रात के 12 बजे भी घूम सकती हैं। नीतीश जी जब किसी बेटी को प्रोत्साहित करते हैं, फादरली फिगर है, ये इनकी गंदी सोच है कि उस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है हमारे नेता के विषय में, और हम मानते हैं कि इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स सिर्फ इसलिए होती है कि नीतीश जी के इमेज को डाउन किया जा सके। अच्छा, कांग्रेस से मेरा सवाल है। इमरान मसूद जी तो कह रहे हैं कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, खड़गे जी कह रहे हैं कि जी हमें इतना सशक्त होना है कि अकेले चुनाव लड़ें, तो फिर क्या आप सिर्फ अपना भाव बढ़ाने के लिए ये बातें कर रहे हैं? नहीं, देखिए बिहार की राजनीति पे हमने तो थोड़ा मीठा करके ही पूछा था, आपने तो ऐसे ही पूछ लिया। बिहार की राजनीति में हमारी प्रतिबद्धता है कि जो विचारधारा और जिस तरह बिहार को इन्होंने नेस्तनाबूद करने का काम किया, अभी लंबा इन्होंने कहा कि महिलाओं की बात, नीति आयोग का रिपोर्ट है 25,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है पिछले दिनों में, और ये एक सेकंड सुनिए ना सर, ये बाकी बात बाद में कीजिएगा, छोटे-छोटे जवाब, उनके सवाल जवाब दे रहा हूं। भाव खाने के लिए आप कर रहे हैं क्या? ऐसा वो कह रहे हैं। भाव नहीं है हमारे पास, भाव की जरूरत नहीं है। हम जो है तेजस्वी भाव बढ़ाना चाहते हैं। देखिए आपके पास तेजस्वी जी से बड़ा कोई ऑप्शन तो है नहीं। एक सेकंड सर, तेजस्वी जी से बड़ा कोई ऑप्शन तो है नहीं। कन्हैया कुमार लड़े थे ना, जहां इन्होंने आरजेडी का उम्मीदवार उतारा, तीसरे नंबर पर पहुंच गए। पार्टी बड़ी है, ये तो सच्चाई है, लेकिन हम महागठबंधन के साथ हैं, ये नहीं है। मांझी जी अभी कह रहे थे ना कि महागठबंधन बड़ा इनका इंटेक्ट है। आप ही कह दीजिए ना, सीएम फेस हमारे तेजस्वी, आप कह दीजिए। मांझी जी रोज चुनौती दिखाइए ना, बोलिए। सीपी सिंह का हाल बुरा है, उसके बाद ये जो है कोसी सीमांचल बाढ़ग्रस्त इलाका कोसी से है भाई। हाँ, बहुत अच्छा है, बाढ़ग्रस्त इलाका है मैम। वहाँ की लड़कियाँ और कोई भी लड़का बाहर पढ़ने के लिए पुलियाँ नहीं थी 2010 से पहले। नीतीश कुमार आए तो पुल और पुलियाँ बनाए। हमारे तरफ ने रेल थी, पटना जाने के लिए हम लोग बस से जाते थे मैम। अभी सड़क बनी है, NH बनी है, हाईवे बनी है। काम हुआ है आप कह रहे हैं। नीतीश जी अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना लोग सवाल पूछ रहे थे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उनके प्रशंसक हैं और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं आ रही हूँ, ये 2 सवाल है, क्योंकि देखिए लोकसभा में 12 सीटें बीजेपी की, 12 सीटें जेडीयू की, तो ये दिखाता है कि उनको आप रूल आउट भी नहीं कर सकते इंडियन पॉलिटिक्स में। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब उन्होंने कितनी बार, मुझे लगता है 6 बार तो पलट चुके हैं। जाजी कितनी बार? 6 ही बार याद है। अंजना जी फिर वही जवाब। 9 बार 6 बार। अंजना जी फिर वही जवाब। आप हमेशा लेकिन मैंने कहा कि उनकी क्रेडिबिलिटी माननी पड़ेगी, जनता में तो है, तभी 12 सीट उनको मिली। और ये इतना लड़के भी 4 पे ही पहुंचे। 12 पे आप गए, वो 4 पे ही पहुंचे, ये मैं मान रही हूँ। इससे उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता।